गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। हमने पिछली बार पार्ट 12 पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए सबसे पहले हम क का आंसर करते हैं। औरंगजेब ने मुहस्सिस की नियुक्ति क्यों की थी? तो आप पेज नंबर बच्चों 78 पे आएंगे। ये 78 है। आप ये पहला यहाँ से, जहाँ से मैंने ब्लैक अंडरलाइन की है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक आपका ये पहले का आंसर है। इसके बाद आते हैं ख पे। मुग़ल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? तो हम आएंगे पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 ये है मुग़ल साम्राज्य का पतन। बच्चों इसको आपको थोड़ा छाट के लिखना है क्योंकि ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है। तो ये जो मैंने आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया यहाँ तक, आपको पहला यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरी लाइन आपको ये लिखनी है, तीसरी लाइन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और लास्ट वाली लाइन आपको ये लिखना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। आपका ग, तो आप पेज नंबर 81 पे आएंगे। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कुछ बिंदु हैं, ये जितने हैं ये आपको, ये बिंदु हैं, ये टॉपिक आपको ये लिख लेना है। इसके बाद आता है घ, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति का विषय लिखिए। तो आप आएंगे पेज नंबर फिर 80 पे। पेज नंबर 80 पे ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको आपको करना है। ठीक है। फिर है प्रश्नों के नीचे सही विकल्प चुन के उनके आगे गोला काला करें। तो पहला है सतनामियों में किसके समय पे विद्रोह किया? औरंगजेब के समय पे किया, तो आपको औरंगजेब के आगे काला लगाना है। महाराज जसवंत सिंह का किस मुगल शासक के संबंध था? औरंगजेब से था, इसके आपको आगे काला लगाना है। बच्चों मैं इसकी फ़ोटो भी भेजूँगी, इसको आप अच्छे से साफ़ सुथरा काम इसको अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। आइए बच्चों हम आज आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। पाठ 13 मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपीय आगमन। औरंगजेब के बाद मराठा काल आया। तो सबसे पहले हम इसमें मराठा में अगर किसी का भी नाम हमें याद आता है को वो कौन है? वो है शिवाजी। तो आइए पहले हम शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी का नाम जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के पालन पोषण का पूरा दायित्व उनकी माता जीजाबाई पर था। शाहजी ने शिवाजी को अपना एक जागीर पुणे में दे रखी थी। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, खुद का राज्य क्यों न बना ले। मराठा का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र से ही सेना इकट्ठी करने लगे। जब वो शिवाजी ने बच्चों सेना इकट्ठी की तो वो महज 18 साल के थे, बड़ी कम आयु थी उनकी उस वक्त। धीरे धीरे वो अपनी शक्ति संग्रहित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। इतनी कम आयु में उन्होंने आसपास के राज्यों को युद्ध के से जीत लिया। उन्होंने पूना के आसपास के कई पहाड़ी किलों को जीता और नए दुर्ग का निर्माण भी किया, जैसे रायगढ़ दुर्ग। शिवाजी को स्वतंत्र राज्य स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर, अहमदनगर सुल्तान तथा दिल्ली के मुग़ल बादशाह के साथ संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उन्हें अपने तंबू में बुलाया। आइए अब आगे की कहानी पढ़ें। शिवाजी को नियंत्रण करने के लिए मुग़ल बादशाह को औरंगजेब ने सूबेदार शाइस्ता खां का भेजा। शिवाजी ने उसे भी परास्त कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के पास भेजा। जयसिंह ने समझाने पर बुझाने पर औरंगजेब से संधि करके लिए शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में गए। वहां शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से वह असंतुष्ट हो गया और उसने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी औरंगजेब के इस कैद से एक योजना बनाकर निकल गए। इसके बाद उन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण किया करके बहुत सी उन्होंने संपत्ति भी इकट्ठा की। शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा, ये बच्चों आप अंडरलाइन कर लीजिए, गंगा भट्ट के द्वारा विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि भी धारण की। उनको क्यों छत्रपति के हुआ? क्योंकि उन्होंने जो भी नीति अपनाई औरंगजेब के उसने, तो उन्हें ये उपाधि भी, उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली।
राज्य उत्तर में रामनगर जो कि सूरत में स्थित है से लेकर दक्षिण में कारावाड़ तक समुद्र तट के किनारे के फैला हुआ है। 1680 ईस्वी शिवाजी की मृत्यु हो गई। बच्चों, शिवाजी का शासन प्रबंध ये लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए हम अब मराठा संगठन पढ़ लेते हैं। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका मराठा संगठन कैसे हुआ। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने पर परंपरा प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तथा उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने मलावा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण। उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी बाजीराव जी की वो थी मराठा संगठन का। उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया। ये प्रमुख मराठा सरदार नागपुर के राघोजी भोसले, बड़ौदा के पिल्ली जी, गायकवाड़ इंदौर के मल्हार राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने क्षेत्र में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। ये अपने क्षेत्र में अपने अनुसार कर लगाने के स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन मराठा सरदारों में पेशवा के अधीन रहकर कार्य होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया। बच्चों, ये मराठा संगठन कहलाया। इन सारी बातों से ये मराठा संगठन ये कहलाया है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। उसने मलावा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बाजीराव तथा औरंगाबाद में कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण मराठों में दबदबा बढ़ गया और राजपूत, जाट, रुहेल, अफगान भी मराठों की शक्ति से आकर्षित रहने लगे। उनकी ये शक्ति देख के ये सब उनसे भयभीत होने लगे। बच्चों, आप ये 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति है ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये उसके बारे में कैसे क्या उनके कारखाने, उनकी तोपें, हाँ, कारखाने में कैसे काम करते हुए लोग की ये फ़ोटो ये भी आप देख लीजिएगा। आइए हम इसका भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो हम पेज नंबर 83 पे आएंगे। यहाँ पे है शिवाजी का, जो मैंने अंडरलाइन, शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ। यहाँ तक आपका क है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आइए हम ख का क्वेश्चन हम है। हमारा ख का क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। पेज नंबर 83 पे ये है, यहाँ पे मैंने ख लिखा है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई है। ये आपका ख का आंसर है, ठीक है बच्चों। अब ग है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो बच्चों ये आपको आगे पेज पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ये आप लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर है ग का, ठीक है। ये इसी के आगे मैंने अंडरलाइन में इसको कर देती हूँ तो आप लोग समझिए। ये इसका आंसर है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। अब घ है, दक्षिण के मराठा शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए। बच्चों पेज नंबर हम 83 पे आएंगे, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। औरंगजेब की प्रशासनीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत की मुस्लिमी रियासत पर गहरा असंतोष था। ये आपको पूरा ये से यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपको ये वाला पैराग्राफ आपका घ का आंसर है, ठीक है। अब अंग हम देखेंगे। शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। पेज नंबर 85 पे है शिवाजी का शासन प्रबंध। बच्चों ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ये शिवाजी का शासन प्रबंध आपका अंग का ये आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है च, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई, इसका क्या परिणाम हुआ? तो बच्चों पेज नंबर हम 87 पे आएंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध। बच्चों यहाँ से लेके ये आपको ये पूरी लाइन लिखनी है और यहाँ तक ये आपको पूरा एक पैराग्राफ जो भी है इसमें पूरा आपको ये इस पेज से लेके ये पूरा लिखना है और ये पूरा लेके यहाँ तक आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है।
इसके बाद आएंगे बच्चों निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह हम लगाएंगे। तो पहला है मराठों ने छापामार युद्ध की प्रणाली अपनाई थी, सही है। अफजल खान मुगल खानों एक प्रमुख सरदार था, गलत। शिवाजी रामनगर में राज्याभिषेक हुआ था, नहीं, उनका बच्चों रायगढ़ में हुआ था, तो ये गलत है। शिवाजी ने शाइस्ता खां को बघनगर में मारा था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, अब आइए सही का मिलान करें। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी और सूरत पर आक्रमण 1670 में हुआ था। बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसकी मैं फ़ोटो भेजूंगी और ये सारा काम आपको साफ़ सुथरे काम फेयर कॉपी पे अपना करेंगे और मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।